YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं जनपद उधम सिंह नगर के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव कलियावाला में। तो यहां आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत चल रही है। मैं इस संबंध में वार्ता करना चाहूँगा। आज की मीटिंग के मुख्य वक्ता श्री प्रेम सिंह सहोता जी, जो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक जागरूक किसान भी हैं, लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो सहोता जी बताइए कि आज जो ये मासिक पंचायत यहाँ रखी गई है, इसमें क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? आज हमारे जो मासिक पंचायत है, इसमें एक तो गेहूं पक्का तैयार हो गया है, तो 1 अप्रैल से कांटे लग जाएं सरकारी, तो ये मुख्य मांग है। और गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, चीनी मिल हुए काफ़ी समय बंद हो गया। अभी 65% चीनी मिल का पेमेंट मिला है, नदही चीनी मिल का। तो वो पेमेंट किसानों को मिलना चाहिए। किसान परेशान है और वो बहुत ही तंग हालात में है। और तीसरा, बिल बहुत आ रहे हैं, उसमें सरचार्ज लग के आ रहे हैं। हम तो ट्यूबवेलों के बिल और घरेलू बिल भी गरीबों के बहुत आ रहे हैं, मजदूरों के। तो हमारा ये कहना है कि ट्यूबवेलों की बिजली बिल फ्री किया जाए, और प्रदेशों ने कर दिया, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? ये पुरजोर तरीके से हम मांग रखते चले आ रहे हैं लगातार। सरकार इसमें करना चाहिए फ्री, और 300 यूनिट घरेलू मीटरों की फ्री करे। गरीब बिल नहीं दे पा रहा, किसान मर गया। तो इसलिए ये कई मुद्दे हैं। आवारा जानवरों का मुद्दा है। आवारा जानवर जो एक लोगों ने छोड़े हैं, कुछ जंगली जानवर, इन दोनों ने दुखी कर रखा किसानों को। फसलें उनकी तबाह कर देते हैं, जो भी वो तबाह कर देते हैं। तो किसान पहले ही मरा हुआ, तेल कितना महंगा हो गया, कितने महंगे खाद हो गए, घरों के खर्चे कैसे चलाएगा? तो किसान की बुरी हालत है। जो ये मुद्दे आज पास हो रहे हैं, अधिकारियों को चिताएंगे। अगर सरकार ने सुनी ठीक है, नहीं तो हमारा डंडा और झंडा जो है और दरी बिछा कर बैठने का काम आरंभ हो जाएगा। सरकार इसे समझते रहते हुए पूरा कर दे, नहीं तो हमें मजबूरन घरों से निकल कर विभागों को घेरना पड़ेगा, जिस विभाग का कर रहे हैं। अच्छा सहोता जी, जैसे अब ये फिलहाल गेहूं की फसल पकने वाली है, तो इस संबंध में जो गेहूं की बिक्री का है, उसके संबंध में आपने क्या मांग उठाई है? बिक्री के संबंध में हमने, देखो, कांटों पर रेट जो सरकारी रेट है वो कम है, और सरकारों ने 200 रुपये बोनस दिया है। मध्य प्रदेश ने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, यूपी ने बिल फ्री कर रखे हैं किसानों के, वो भी बोनस दे रही है, हरियाणा सरकार बोनस दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार भी बोनस क्यों नहीं दे रही? 500 रुपये हम मांग करते हैं बोनस की प्रति क्विंटल के। इन्हें भी देना चाहिए। हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं भाई, रेट इतना गेहूं का बढ़ा नहीं, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए। तो जब दूसरी सरकारें बोनस दे रही हैं, बिजली फ्री दे रही हैं, तो हमें भी गेहूं पे 500 रुपये प्रति क्विंटल उत्तराखंड सरकार बोनस दे और बिजली के बिल फ्री करे। अच्छा, इनकी जो खरीद की व्यवस्था है अपने जसपुर क्षेत्र में, तो जैसे पिछली बार खरीद की व्यवस्था थी, तो उससे आप संतुष्ट थे, या अब जो आगे है उसमें क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? ऐसा ना, गेहूँ खरीद में तो कोई दिक्कत आई नहीं पिछली दफ़ा। हम चाहते हैं कि समय से सेंटर खड़े हो जाएंगे, तो जो मनमानी सीड प्लांट वाले, अन्य मैदा मिल वाले, वो नहीं करेंगे। तो कब से होने चाहिए सेंटर चालू? ये 1 अप्रैल से सेंटर चालू हो जाए। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि ये सरकारी जब खरीद चालू हो जाती तो मनमानी प्राइवेट वाले नहीं करते। अगर सरकारी कांटे नहीं खड़े होंगे तो मनमानी वहाँ पर चालू हो जाती है। वो ना मनमानी हो और किसान को अच्छा रेट मिले, और बोनस के साथ सरकार भी दे, क्योंकि जो किसान कांटों पर चलाएंगे बोनस भी उन्हीं को मिलेगा। अगर किसान को आज सरकार घोषणा कर दे बोनस की, तो ये ज़्यादा माल जो है हमारा सेंटरों पे जाएगा, सरकारी क्रय केंद्रों पे। और यही हम मांग कर रहे हैं कि एक तो खाद्यान्न के लिए जो सरकार को आपूर्ति है, वो खाद्यान्न की पूरी हो जाएगी और किसान को उसका लाभ मिलेगा। वही लाभ आने वाले समय में वो गरीबों में वितरित होगा, तो वो लाभ उन्हें गरीबों को मिलेगा। जब उसके सरकार के पास गेहूँ होगा तो वो तो ही तो वितरित करेगी, उन्हें तो चाहिएगा ना गेहूँ। तो इसलिए धानों में दिक्कत आती है, तोल में। गेहूं में पिछले साल भी नहीं आई थी, तो अब कभी सुचारू रहे व्यवस्था, इसलिए हम कांटों की समय से मांग कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा गन्ने की समस्या पर। अभी पिछले दिनों ये नादेही चीनी मिल ने किसानों को जो गन्ना मंगाया था, तो वो घटिया बीज, रोगग्रस्त और सूखा बीज था, उस पर हंगामा भी भारतीय किसान यूनियन ने किया था। ऐसा था, उस दिन मैं बाहर था, हमारे कार्यकर्ता गए थे, जो अधिकारी ने बीज लाए थे, जो भेजा था
कर्मचारी वो सस्पेंड कर दिया गया था, तो ही वहाँ से किसान यूनियन के पदाधिकारी हटे थे। अच्छा, उसमें जांच का क्या रिजल्ट आया? उसमें जांच में अभी हम पूछेंगे, अभी इस विषय में हमने नहीं जानकारी ली है। बाकी वो अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था, जांच ले ली गई थी। जीएम साहब से वो बात करेंगे, वो तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं जीएम साहब से। तो उसमें वो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया गया था और उसमें जांच बैठा दी गई थी। आगे हमने निगरानी कर रखी है बीज के विषय में। आगे ऐसा खराब बीज हम किसानों के पास नहीं पहुंचने देंगे, वो हमारी निगरानी लगातार चल रही है। तो धन्यवाद सहोता जी। धन्यवाद।